नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध। सूचना, सोच और समाधान की इस कड़ी में आज हम आपको मौसम विभाग की जानकारी देंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम की कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे साथ मध्य प्रदेश मौसम विभाग के निदेशक श्री अंजित अंजन जी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि मौसम विभाग किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मौसम की सटीक जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचती है। इस बारे में आज हम उससे विशेष चर्चा करेंगे। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप तो मौसम विभाग में कई जगहों पर रहे हैं और कई तरीके के अलग अलग तरीके के मौसम को आपने देखा है कि कितने जल्दी उतार चढ़ाव आ जाता है और कितने जल्दी मौसम बदल भी जाता है। लेकिन हम एक आम नागरिक के अनुसार आपसे आज हम जानना चाहेंगे कि जो मौसम विभाग है वो जब चेतावनी देते हैं, चाहे भारी बारिश की हो, चाहे हीट वेव की हो, चाहे कोल्ड वेव की हो, ये जो भविष्यवाणी होती है कितनी सटीक होती है और कितने पहले ये भविष्यवाणी दी जाती है मौसम विभाग द्वारा? मौसम विभाग जो है बहुत पहलुओं पे काम करती है। तो हम लोग जो अभी है, एक होता है शॉर्ट रेंज जो कि कम दिन के लिए देते हैं, एक फिर मीडियम रेंज होते हैं जो कि कुछ दिन 5 दिन के होते हैं, और फिर होते हैं लॉन्ग रेंज जो कि पूरा, जिसे बारिश के बारे में बोले तो पूरा 1 महीने का पूरा हम लोग बताते हैं, पूरे 30 दिन का। तो इस तरह के भिन्न भिन्न तरह से हम लोग फोरकास्ट करते हैं और मौसम विभाग का जो है पूरा पूरा रहता है क्या पूरी जानकारी लोगों को दिया जाए। अच्छा, तो लेकिन सर देखिए, अब जैसे मैं हूँ एक आम नागरिक और हम अगर देखते हैं कि आज जैसे अगर हम भोपाल की बात करें कि भोपाल में अब अलर्ट जारी है कि 3 दिन बारिश होगी, तो 3 दिन की जो बारिश है ये तो मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान दिया है, लेकिन कई बार होता है कि 3 दिन बारिश बोली लेकिन शायद नहीं हो रही हो, तो ऐसा क्यों होता है? अगर देखा जाए तो ये जो हमारे बहुत सारे मॉडल रन करते हैं मोस्टली जो कि बहुत सारे डाटा ले करके, और सिर्फ एक चीज़ का वो होता है, कुछ लोकल का जो डेवलपमेंट होता है मोस्टली, क्योंकि हम लोग मॉडल जो होता है पूरा रन करते हैं जो कि बहुत सारे डाटा आते हैं, खाली एक चीज़ पे नहीं होता है। रडार है, सैटेलाइट है, आजकल अपर एयर का जो बैलून छोड़ के हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बहुत जगह हम सरफेस ऑब्जर्वेशन है, तो सारे डाटा को ले करके हम लोग मॉडल में रन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भविष्यवाणी दी जाती है। बहुत सारे मॉडल हैं जो कि बहुत सारे हमारे मंत्रालय जो हैं वहाँ पे बहुत सारे, जैसे IITM जो है पूना में, वो भी मानसून पे काम करती है। NCRWF नोएडा में है, वो भी मॉडल रन करती है। IMD भी रन करती है। तो सबको ले करके हम लोग फिर फोरकास्ट करते हैं। जहाँ तक जो आपने बोला, जो हम लोग बोलते हैं क्या 3 दिन पहले, तो हम लोग को 3 दिन हम लोग हमेशा अभी जो है अपडेट करते रहते हैं। वो पूरा मॉडल जो बताता है उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं, और फिर हम लोग जैसे फिर हर एक मतलब 24 घंटा पहले या 48 आवर्स जो भी है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपडेट करते रहते हैं। अभी एक नॉकास्ट किया गया है जो कि हर एक 3 घंटा पे हम लोग बताते रहते हैं मौसम, जो कि हर एक, जैसे भोपाल में भी हम लोग हर एक सिटी को कवर किया था 3 घंटा में। वो उसमें रडार की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, कहीं पे कहाँ पे तेज़ बारिश होगी, कहाँ पे गर्मी होगी, हवा तेज़ चलेगी, वहाँ सारी चीज़ है। और लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब भी ऐसे सुनते हैं कि चलो मौसम विभाग ने बोला है कि 3 दिन बाद बारिश होगी, नहीं होगी, ऐसा हम लोग कई बार सुनते हैं। तो ये जो ऐसी जो संभावनाएं होती है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, वाकई में बहुत काम किया है, हमारे ऑफिस में काफ़ी काम कर रहे हैं, और भविष्यवाणी पहले लोगों के अलग थे, बहुत सही जारी है। जैसे है जो हर प्रदेश के हर जगह से मौसम विभाग, यहाँ पे भोपाल जो है 24 आवर्स लोग लगे रहते हैं, पूरा काम करते रहते हैं। दिल्ली से हम लोग का हर दिन मीटिंग होती रहती है, फोरकास्ट का डेली अपडेट करते रहते हैं। जैसे आपने रडार की बात की, सैटेलाइट है, और भी कई ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप लोग भविष्यवाणी देते हैं और जो कि सटीक होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से टेक्निकलिटीज़ है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने बलून की भी बात करी है, तो ऐसे और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है? देखिए, सबसे पहले सैटेलाइट ली जाती है जो कि हमारे इसरो ने लॉन्च किया IMD के लिए, स्पेशली इनसेट सैटेलाइट कहते हैं, जिससे हम लोग
कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन लेते रहते हैं, इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, जो कि IMD के लिए ही उन्होंने किया है। तो उससे डाटा हम लोग को आते रहता है। सबसे पहले उससे हम लोग को मिलता है इंफॉर्मेशन, और उसके बाद रडार है। रडार जैसे भोपाल में रडार लगा हुआ है, हर एक जगह पे लगे हुए रडार यहाँ पे हमारे एस बैंड रडार है, जो कि मोर देन 500 किलोमीटर रेंज तो कवर करती है। दूसरा है जो बैलून बोले, बैलून बेसिकली बैलून का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि अपर एयर का, जो कि पूरा मौसम जो है पूरा अपर एयर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो वो है बैलून जो सुबह छोड़ते हैं हम लोग, पूरा ये हमारा तापमान जो है, ह्यूमिडिटी जो है, वो सब पूरा पता करते हैं। विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन जो है, जो हवा का कितना होगा, तो वो सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाते हैं, जो कि वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के लिए। मतलब तो बलून वाली जो हाँ, प्रोसेस बैलून वाली प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके और डाटा वो से सटीक इंफॉर्मेशन भी मिलती हाँ होगी उससे। सटीक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके लिए हम लोग अलग से डेली, जैसे भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, 3 स्टेशन है जो कि बैलून छोड़ते हैं, और उससे हम लोग को ऑब्जर्वेशन तुरंत रियल टाइम में मिल जाती है। फिर हम लोग वो दिल्ली भेज देते हैं। तो हर एक हाइट पे वो लेते हैं जब तक वो बैलून बर्स्ट नहीं होती है। तो सर जैसे पहले अभी तो हम मानते हैं कि सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही भी रहता है, लेकिन फिर भी खैर कई चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से नहीं पूर्वानुमान सही नहीं निकल पाता। तो ऐसा कब समय हम देखेंगे कि सटीक इन्फॉर्मेशन मिले और लोगों को पता चल जाए, जिससे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं ये सब के लिए भी लोगों को समय मिल जाए? नहीं, जैसे देखिए साइक्लोन में हुआ, जो साइक्लोन का है, पूरा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पूरा स्टेट गवर्नमेंट से, नेशनल डिजास्टर, हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं। हाँ, जो भी है लोगों को जो जानकारी चाहिए, अभी तो हम लोग मीडिया के थ्रू भी जाते हैं। अभी हम लोगों ने वेबसाइट को भी काफ़ी अपडेट किया है, तो जो कि वेबसाइट पे भी जानकारी मिलती है। तो वो सारे प्रक्रिया चालू है, और लोगों के अभी सबसे बड़ा है ऐप है, जो कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, वो मौसम ऐप आप देखिए। हाँ हाँ, जो वेदर कि ऐप हम देखते हैं, गूगल पे मिलता है। मौसम ऐप में देखिए, उसमें क्लाउड सोर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो आप अगर ये जानकारी हम लोग को देंगे तो हमारे पास और डाटा आ जाएंगे। अगर हम भोपाल की भौगोलिक स्थिति की बात करें, क्योंकि हम भोपाल में बैठे, इसलिए मैं भोपाल के बारे में बात करना चाहूँगी कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मानसून का जो असर है वो कहाँ से होता है? क्योंकि हम समुद्र से तो दूर है, हम अगर देखा जाए अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से, दोनों जगह से हम दूर है, लेकिन हमारे इसमें किसका ज़्यादा असर होता है मानसून के लिए अगर हम बात करें? देखिए, मतलब ये मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दोनों तरफ से मानसून का आता है। बे ऑफ बंगाल से जितना भी हमारे, जिसे लो प्रेशर कहते हैं हम लोग साइंटिफिक टर्म में, जहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र है, वो समुद्र में बनता है, वो आगे करके मध्य प्रदेश, मतलब उड़ीसा में होता है, अगर उड़ीसा छत्तीसगढ़ होते हुए हमारे पास ईस्ट MP में आता है। हाँ, और फिर अगर हम अरेबियन सी में बोले तो इधर से भी डेवलप होके महाराष्ट्र होते हुए पूरा यहाँ पे फिर बालाघाट होते हुए, तो दोनों तरफ से हम लोग को मध्य प्रदेश की ये सबसे अधिक अच्छा है, मतलब खासियत बोले अच्छाई है कि दोनों तरफ से हमको बारिश मिलती है। मध्य प्रदेश का मौसम किस तरीके का होना चाहिए बाकी जो हमारे भारत के जो दूसरे जो प्रदेश है उनके हिसाब से? यहाँ का मौसम कैसा यहाँ है? का वही बोले, जैसे मानसून जो है यहाँ पे, जो बारिश का जो सीजन होता है, तो जून से शुरू, जैसे बारिश का जो है 4 महीने का होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पे करीब 20 जून के आसपास यहाँ पे मानसून शुरू होती है, और 15 सितंबर तो जुलाई और अगस्त का महीने बहुत बारिश के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में अगर हम मौसम विभाग के स्टेशंस की बात करें तो कहाँ स्टेशंस लगे हैं, किन किन जिलों में स्टेशंस काम कर रहे हैं मौसम विभाग के, जिनसे कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर, जो कृषि है, उसको, जो कृषि विभाग है उसको सही जानकारी मिले, और जिससे जो है हमारे किसान हैं उनको फ़ायदा हो? ये कहाँ चल रहा देखिए, है? हम लोगों ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगाए हुए हैं मौसम का जानकारी करने के लिए, और हमारे पास इसको DRMS स्टेशन कहते हैं, डेली रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हर एक तहसील लेवल पे लगी हुई है। वो हम लोग को डेली रेनफॉल देते हैं। और कुछ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन है, जो कि 101 लगे हुए हैं। हाँ, तो उससे भी हम लोग को जानकारी होती है। और
और बढ़ाने की आवश्यकता है यहाँ पे। बेसिकली उसके लिए हमारे राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार भी काम कर रही है और हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो यदि अधिक से अधिक ऑब्जर्वेशन होने से हमको और अच्छी जानकारी मिलेगी, जो कि है। तो सर, जैसे आप कई अलग अलग प्रदेशों में रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के आपने मौसम को जाना है, तो अगर हम बात करें कि भारत में ऐसा कौन सा प्रदेश है जो मौसम विभाग के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर उसको हर बार हर मौसम की बराबर जानकारी मिले, जिससे कि वो अपने किसानों के लिए और जो आम जो जन है उनके लिए फ़ायदा हो सके? ऐसा कौन सा प्रदेश ज़्यादा मतलब हम कहें अटेंटिव है? नहीं, देखिए जो है पूरा भारत के लिए, भारत मौसम विभाग जो है पूरा हर एक राज्य के लिए काम करती है। और हर एक राज्य में अभी हम लोगों ने मौसम विभाग का हेड ऑफिस है, जो कि पूरे स्टेट के लिए काम करती है, पूरा राज्य के लिए, पूरे राज्य के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करती है। तो हर एक लिहाज से देखा है तो हर एक राज्य हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और और वहाँ के लोगों को सही जानकारी प्राप्त दिया जाए। और सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब जैसे मौसम विभाग की बारिश के लिए तो हम लोग जानते ही हैं कि बारिश का पूर्वानुमान होना ज़रूरी, क्योंकि जो किसान हैं उनको अपनी अनाज को बोना है और उनकी हार्वेस्टिंग होनी है। कई बार ओलावृष्टि हो जाती है और सडन ओलावृष्टि हो जाती है। ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो कितने जल्दी आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? कई बार पता भी नहीं रहता और मौसम एकदम चेंज हो जाता है और ओलावृष्टि होने लगती है। तो ये कैसे मापा जाता है, कैसे बताया जाता है और कैसे जल्दी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है? खासतौर पर ओलावृष्टि की बात इसलिए कह रही हूँ कि कई बार हम देखते भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और एकदम से ओलावृष्टि हो जाती है। कई बार ऐसे चेंजेस हाँ, देखते ये हैं। होती है। इसके लिए हम लोगों ने वही 7 दिन के पहले हम लोग करते हैं, लेकिन जो सटीक जानकारी जो मिलती है वो 48 आवर्स में पता चल जाती है, क्योंकि कैसे क्या किया गया है। तो वो, लेकिन वो जानकारी लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि वो सबसे बड़ी, वो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग पूरा राज्य को करते हैं, तो उनके पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने वैसे किसान के, हमारे लिए एग्रीकल्चर के अलग से ऐप भी बनाई हुई है उन्होंने, तो वो भी हमारे AFMU, यहाँ पे हमारे पास 9 AFMU हैं मध्य प्रदेश में, जो कि वो मतलब भारत मौसम विभाग से पूरी जानकारी लेते हैं और पूरे वहाँ पे फार्मर्स को वो लोग एडवाइजरी करते हैं। बेसिकली उनका बहुत योगदान होता है, जो कि ओलावृष्टि के बारे में बोले तो उनके थ्रू वो पूरा किसानों तक पहुँच सकता है। तो मतलब FMO मतलब क्या कहलाता है? AFMU बेसिकली एग्रीकल्चर मेट ऑफिस। अच्छा, एग्रीकल्चर मेट ऑफिस जो मेट ऑफिस। हाँ। अच्छा, ये एग्रीकल्चर मेट किसी ऑफिस यूनिवर्सिटी में किया जाता है, वो रीजन वाइज पूरा 130 है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, उसमें 9 मध्य प्रदेश में है। जी 9 मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं। तो रीजन वाइज उनको किया गया है, उनको पूरा डिस्ट्रिक्ट के कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर करना है, वो लोग पूरा एडवाइजरी किसानों तक पहुंचाते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, जितना भी है किसानों के लिए उपयोगी बातें वो बताते हैं। हाँ, क्योंकि भारत जो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मौसम विभाग जो है वो किसानों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। किसानों को बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी सटीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसी पर अवलंबित रहता है। तो सर, हम अभी यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि मौसम विभाग के साथ कौन कौन से विभाग जुड़े हुए हैं, जिनके साथ कोऑर्डिनेशन होकर मौसम की सही जानकारी दे रहे हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, शांतिप्रिय जगह। हम जो भागदौड़ के बाद यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए आए, तो एक दिन में ही हमें मतलब काफ़ी रिफ्रेशमेंट फील हुआ। नाश्ता बहुत डिलीशियस था, गेम्स बहुत अच्छे अच्छे कराए जा रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इंडोर गेम, आउटडोर गेम, रैंप वॉक, डांसिंग, स्विमिंग, रेन डांस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्ट ले। सुबह आते हैं हम लोग ने पहले क्रिकेट के मैचेस खेले, बास्केटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, तो इसके अलावा स्विमिंग पूल में थोड़ा मस्ती करी हम लोग।
अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये नेचर से बहुत इंटीग्रेटेड प्लेस है और यहाँ पे ट्रीज़ हैं। मतलब आप यदि पीस ऑफ माइंड के लिए आना चाहो तो आप इसे चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ एन्जॉयमेंट वाइज भी बहुत अच्छी जगह है। भरपूर एंजॉय किया अपनी छुट्टी का और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। सॉन्ग्स, डीजे, इन सब का एंजॉय किया। खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। बेहतरीन पिकनिक के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कोई हो नहीं सकता है। यहाँ मतलब सुंदरता जो है ना देखने लायक है। महुए के पेड़, कुछ सागौन के पेड़, इनके बीच में जंगल का सही आनंद। साथ में बच्चे लोगों के लिए जो एक्टिविटीज़ है, हर पेड़ के लिए एक झूला, टेंट हाउस और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है कि बच्चों को अलग से देखना नहीं पड़ेगा और आपका सिक्योरिटी पर्पस से भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। जो नेचुरल फीलिंग आ रही है, रिजॉर्ट में जंगल में रहने की जो फीलिंग आ रही है, वो एग्जैक्ट यहाँ पे हमें फील हुई है। काफ़ी दूर से आए। महुआ हाउस के बारे में हमारे दोस्तों ने जब प्लानिंग की, हम सोचे नहीं थे कि ये इतना अच्छा होगा। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो मतलब पूरा यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, शाम को भी ऐसा बिल्कुल शांति, ऐसा लगा कि हम कहाँ अपने गांव में, अपने घर में हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार और आए, हम 2-3 दिन का प्लान बनाएं और यहाँ अच्छे से एंजॉय करें। तो हम तो कई लोगों को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आइए और महुआ हाउस को आप एंजॉय करके जाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो अब हम जानना चाहेंगे कि किसानों के अलावा मौसम विभाग, कृषि विभाग से तो जुड़ा हुआ है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे और कौन कौन से विभाग हैं जिनसे मौसम विभाग का कोऑर्डिनेशन होता है और जिसकी वजह से वो विभाग और मौसम विभाग दोनों मिलकर काम करते हैं? तो उन विभागों के बारे में बताइए। देखिए, मौसम विभाग अगर देखा जाए तो सारे विभागों से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। मौसम एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि सबको चाहिए। जो कॉरपोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो सिटी में है, सिटी फोरकास्ट के लिए उनसे जुड़ी हुई है, रेलवे से जुड़ी हुई है, और सबसे है मतलब एयरपोर्ट जो कि हम लोग के वहाँ पे ऑफिसेज भी हैं, उनसे जुड़ी हुई है। और सर, अगर हम बात करें कि मौसम विभाग जिस भी तरीके से सटीक जानकारी लेने के लिए कई सारे प्रयास करते रहते हैं कि सटीक जानकारी आम लोगों तक पहुँचे, तो आम लोगों तक पहुंचने के लिए और इस प्रोसेस की सटीक जानकारी जानने के लिए, जैसे आपने कहा सैटेलाइट, रडार, बलून, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि हमारे जो आम नागरिक है उनको सही जानकारी मिले, अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल में लोग एक्यू वेदर डालते हैं और उससे जानकारी लेते हैं, लेकिन आप बताइए कि हमारे जो आम नागरिक है उनको कौन से ऐप से मौसम की सटीक जानकारी लेनी चाहिए? जी, मौसम ऐप जो है बेसिकली, और एक हम लोगों ने हर एक लैंग्वेजेस में भी दिया है बेसिकली, खाली इंग्लिश में नहीं, हिंदी, सारे लोकल लैंग्वेज में भी। तो उससे हम लोग सबको सभी नागरिकों को बोलते हैं उसका यूज़ कीजिए और उससे जानकारी प्राप्त कीजिए, जो मौसम विभाग से पूरा सही जानकारी आपको मिलेगी। मतलब मौसम ऐप, मतलब जो हमारे जो भी दर्शक अभी देख रहे होंगे वो भी, और जो भी आम नागरिक हैं उन्होंने मौसम ऐप डाउनलोड करना चाहिए। उस पर सही जानकारी मौसम विभाग से उसमें दी जाती है जो सही रहती है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई, तो हमारे दर्शक भी इसका इस्तेमाल करेंगे और उसको ज़रूर डाउनलोड करेंगे। और सर, अगर हम देखें कि आप पूरे देश में कई प्रदेशों में रहे हैं, तो सबसे पसंदीदा शहर या सबसे पसंदीदा प्रदेश हम किसको कहेंगे कि जहां आपको रहने में भी मज़ा आया होगा और वहां पर आपको काम करने में भी अच्छा लगा होगा, ये बताइए। देखिए, भारत में हर एक देश, हर एक प्रदेश, मतलब जितना भी है, हर एक जगह अच्छा लगता है। जैसे भोपाल भी अच्छा है, मैं पूना में भी रहा हूँ, जैसे मैं करेकाल में भी रहा हूँ, तो हर एक प्रदेश का अपना है। अगर मौसम देखें तो हर एक का अलग अलग है। अगर आप कोस्टल में जाएंगे तो वहाँ अलग ही समुंदर का लगता है। अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे, जैसे श्रीनगर हो गया या नैनीताल हो गया, तो पहाड़ों का, तो भारत एक ऐसा देश है जो कि हर तरह के मौसम आपको मिलेंगे। चाहे आप रेगिस्तान बीकानेर जाइए, चाहे उधर नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी हरियाली है।
तो हर जगह अलग ही आनंद है। आजकल क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कई कॉन्फ्रेंसेस होती है कई जगह पे कि कैसे हम प्रदूषण को कम करें, और ये प्रदूषण की वजह से भी अगर हम कहें तो मौसम विभाग उसी से भी जुड़ा हुआ है कि अगर प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो एकदम से क्लाइमेट चेंज होता है और मौसम में परिवर्तन आने लगता है। तो सर ये जो हो रहा है, अगर हम हमारे पहाड़ों की भी बात करें, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, ये सब होता है, तो इनकी जानकारी के लिए भी क्या अपनाया जाता है? कौन से टेक्निकल इश्यूज को अपनाया जाता है कि जिससे कि सटीक जानकारी मिल जाए? हाँ, देखिए जो भी है पहाड़ों का है, वहाँ पे भी हमारे मौसम विभाग वहाँ पे हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश में है, श्रीनगर में है, तो वहाँ भी लोगों को सही जानकारी मिल रही है। पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसे मोस्टली जो आप बारिश के बारे में बोले, जैसे वहाँ पे ज्यादातर बादल फटने की घटनाएं होती है। हाँ, तो बहुत ये तेज बादल बारिश। फटने की घटनाएं जो होती है वो कैसी होती है, ये भी आप थोड़ा बताइए कि और उसके कितने देर पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? बादल का जो है फटने का, वो मतलब अधिक बारिश जो है, बादल फटने की जो घटना होता है, 1 घंटा में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होगी तभी उसको बादल फटने के लिए कहते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को रहती है, लेकिन पूरा वो लोकलाइज फेनोमेनन होता है, तो उसके बारे में भी जानकारी हम लोग को देते हैं। लेकिन पहाड़ों का एरिया है तो वहाँ पे जानकारी लोगों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी हमारे मतलब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है, जो कि हम लोग पूरा पहुँचाते रहते हैं। तो जैसे बादल फटने की जानकारी भी हो, अगर आप आम नागरिक तक कितनी देर पहले पहुंचा दें कि रेस्क्यू ऑपरेशंस उन लोगों का हो जाए और लोगों को वहां से हटाया जा सके? इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होती है? और हम लोग हेवी रेनफॉल जो बताते हैं तभी हम लोग पूरा जानकारी दे देते हैं। तो हम लोग 5 दिन से पूरा जो है हमारा शॉर्ट रेंज जो फोरकास्टिंग है, तभी से उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आज अगर भोपाल की बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या फोरकास्ट है? देखिए भोपाल में अभी जो है, अभी तो बारिश का अभी स्लाइट रेन ही हम लोगों ने दिया है, स्लाइट, और अधिक बारिश के बारे में नहीं बोला है अभी। तो आज का तो हल्की फुल्की बारिश ही होगी। और अगले 3-4 दिनों का भी फोरकास्ट आप लोग अभी से हाँ, अभी से कर देते हैं, और डेली हम लोग अपडेट करते हैं। डेली 11-1 बजे हम लोग पूरा प्रेस को भी बताते हैं, प्रेस ब्रीफिंग भी करते हैं हम लोग डेली, और पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। और हर एक 3 घंटा पे भी हम लोग अपडेट करते रहते हैं, कहीं पे भी सीवियर वेदर हो गया है, कुछ हो गया, 3 घंटे में 3 घंटे में upgradation हाँ होते रहते हैं। नॉककास्ट करते रहते हैं हम लोग। जी जी। और अगर सर हम बताएं, जैसे अगर हम भोपाल की बात करें, हर एरिया में अलग अलग बारिश होती है, कुछ जगह थोड़ी होगी, कुछ जगह ज़्यादा होगी, कुछ जगह कम होगी, तो उसके लिए भी क्या भोपाल की अगर हम बात करें तो कितने स्टेशन यहाँ वर्क करते हैं कि जिससे कि आपको भी पूर्वानुमान लगाने में आसानी होती होगी? देखिए वेदर स्टेशन जो है ना, पूरा जो है आपका ऑब्जर्वेशन लेता है, ठीक है, लेकिन जो आपका जो पूरा भोपाल सिटी का है, जो रडार से बताते हैं हम लोग, रडार के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कहाँ पे कितना बारिश हो सकती है, फोरकास्ट हम लोग करते हैं। जो कितना बारिश हुई उसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास जो यंत्र होते हैं उसके थ्रू होती है। और मैं आप जानना चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप एक संदेश दीजिए कि वो मौसम के बारे में कहाँ से और किस तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वेबसाइट के माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से हो, जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी फ़ायदा हो, जो आम नागरिक हो उनको भी फ़ायदा हो, तो वो आप बताइए। मैं सभी दर्शकों से यही अनुरोध करूँगा कि हमारे मौसम वेबसाइट है उसको देखें, मौसम ऐप है उनको देखें। एक क्लाउड सोर्स होता है बेसिकली, जो क्लाउड सोर्स बेसिकली आप उसमें भी अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कहीं पे तेज़ बारिश हुई है तो वो डाटा हम लोग के लिए यूज़फुल होगा, तो इसलिए ज़रूर देखें, मौसम वेबसाइट को हमेशा देखते रहिए। और भोपाल के लिए बेसिकली मौसम विभाग में भोपाल के लिए भी एक अलग से वेबसाइट है जो कि मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी देती है, उसको भी आप लोग देखते रहिए, पूरे स्टेट की जानकारी मिलेगी आपको। उसमें वार्निंग भी दी रहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन वाइज का, तो वो भी ज़रूर देखिए। मैं एक और बात जानना चाहूँगी आखिरी में कि अगर हम अगले 10 वर्षों की बात करें तो 10 वर्षों में मौसम विभाग कितना आगे पहुँच जाएगा कि हर व्यक्ति तक मौसम की जानकारी पहुँच सके? मतलब ऐसा भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्या, इस बारे में भी बताएं, और कितना आगे मौसम विभाग पहुँच जाएगा? देखिए अभी AI का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो भारत मौसम विभाग उस पर भी काम कर रहे हैं। तो अगले 10 सालों में और काफ़ी
जानकारी लोगों को सटीक और इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, मतलब जैसे अब आजकल लोग एआई से कई सारी चीज़ें पूछते हैं, ट्रांसलेशन है तो स्क्रिप्ट तक लिख देता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें एआई से हो रही है, तो मौसम विभाग की भी जानकारी एआई के थ्रू लोगों तक सटीक पहुँचेगी। बिल्कुल सर, एआई का यूज़ करेंगे हम। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ मौसम विभाग द्वारा भी किया जाएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने मौसम के बारे में सटीक जानकारी कैसे प्राप्त करें उस बारे में आपको धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में देखा कि हम कैसे मौसम विभाग की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारे क्षेत्र का जो मौसम है कैसा है उसकी जानकारी भी हम मौसम विभाग को शेयर कर सकते हैं। इस बारे में आज हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।